दोस्तों, समस्तीपुर जिला के सिंघिया नगर पंचायत में महीना का 22 लाख रुपया होता है सफाई में, कचरा उठाने में। और इसको साल के हिसाब से कीजिएगा तो 12 महीना में 2 करोड़ 64 लाख रुपया होता है। लेकिन दोस्तों, सिंघिया नगर पंचायत में कचरा तो नहीं उठा, लेकिन कचरा उठाने के लिए जो बजट था उस पर पूरा का पूरा पैसा पर हाथ साफ कर दिया गया है यहाँ के अधिकारी और प्रतिनिधि के द्वारा। और दोस्तों, घोटाला इस तरह से हुआ है कि आज पूरे नगर पंचायत सिंघिया के हर एक वार्ड के पार्षद आ जा करके यहाँ विरोध में खड़े हो गए। और दोस्तों, घोटाला इस तरह से किया जा रहा है कि नगर पंचायत के पार्षदों को अपने वार्ड में घूमने लायक भी नहीं छोड़ा गया। और दोस्तों, कोई भी काम नगर पंचायत सिंघिया में सही से नहीं किया गया है। ये लोग जनता के बीच में जाते हैं तो इन लोगों को घेर लिया जाता है, पूछा जाता है, सवाल किया जाता है। बेचारे लोग इतना बड़ा एस्टीमेट होने के बाद भी, इतना ज्यादा पैसा होने के बाद भी नगर पंचायत में अपने वार्ड में कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं, जिससे ये लोग आजिज होकर के आज अपने ही कार्यालय में, अपने ही नगर पंचायत के कार्यालय में ये लोग विरोध में खड़े हो गए। और सब लोग एक सुर में आरोप लगा रहे हैं कि हर योजना में नगर पंचायत सिंघिया में घोटाला और भ्रष्टाचार कर दिया गया, वो भी लाखों में नहीं दोस्तों, करोड़ों में। और ऑडिट हो अगर 21 से अभी 2024 तक, तो एक बड़ा घोटाला सामने आएगा नगर पंचायत सिंघिया में। इसी आरोप के साथ सभी लोग पार्षद हैं और अलग अलग आरोप के साथ खड़े हैं। क्या हो गया है कि आज खड़े हो गए हैं अपने कार्यालय में आकर के? कल मुझे ही नहीं, सभी पार्षदों को नगर पंचायत सिंघिया के द्वारा एक पत्र मिला। उस पत्र में वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट का चर्चा है। जब इस पत्र को मैंने पढ़ा तो अपने आप को बहुत पीड़ादायक समझा। पीड़ादायक इसलिए कहना है जो हम लोग 23-24 वर्ष वित्तीय वर्ष का बजट से ही नहीं अवगत हैं। हमारा यदि 23-24 वित्तीय वर्ष नगर पंचायत सिंघिया का पास होकर बिहार सरकार को भेजा गया, तो भेजा गया तो वहां से कितना रुपया आया होगा ना? 10 करोड़, 20 करोड़, 5 लाख, 10 लाख। तो उस पैसे में से कहाँ खर्चा किए? कुर्सी कितना का आया, टेबल कितना का आया, प्रिंटर कितना का आया, हमारे ऑफिस स्टाफ का पेमेंट सैलरी कितना दिए, ब्लीचिंग कहाँ से खरीदाया, कितना में खरीदाया, कौन कंपनी से खरीदाया, होल्डिंग कहाँ लगा, सफाई को पेमेंट कितना एजेंसी को करते हैं, ये सब खर्चा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है पार्षद को? क्या दिक्कत है भाई? इसीलिए हम सभी पार्षद, माननीय पार्षद ने अपने अपने लेटर पद पर लिख के दिए हैं, इस बजट से पहले एक समान बोर्ड बैठक बुलाया जाए। उस बैठक में जो तय वित्तीय वर्ष 23-24 का जो है लेखा जोखा आप लाइए, हम लोग को दिखाइए, ताकि हम भी जाके अपने जनता से वोट मांगे हैं जितने सम्मान से, उतने सम्मान से मतदाता मालिक को कहें, ए मतदाता मालिक, आपने हमें जिता के सदन जो भेजे उसमें हमने जाके ये मांग किए हैं, इसके लिए बिहार सरकार ने इतना रुपया भेजा, इस रुपया हमने नाली बनाने में इतना खर्च किए, आपके एरिया में ब्लीचिंग इतना। अमित जी, आप कुल मिला के आप जानकारी मांगना चाह रहे हैं, तो इसको तो ये नहीं कह सकते हैं कि घोटाला हो गया हो। अरे घोटाला है तब ना नहीं जानकारी दे रहा है। जानकारी नहीं मिला आपको, मिल जाएगा तो घोटाला कैसे? अरे क्यों नहीं दिया? हमारा पार्षद का मौलिक अधिकार है। समान बोर्ड का बैठक में जो विषय पार्षद उठाए उसको 48 घंटा में लिखित दीजिए और बिहार सरकार को भेजिए। कितना रुपया का आपको लगता है गड़बड़ी हुआ हो? करोड़ों में है। अच्छा। हम तो मांग करते हैं बिहार सरकार के बड़ी अधिकारी नगर आवास एक टीम गठित हो, जिसमें किसी रिटायर्ड जज महोदय को, न्यायाधीश महोदय को अध्यक्ष, उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। अब वित्तीय वर्ष 2021 से नगर पंचायत सिंघिया को पैसा आता है, 21 से लेकर 24 का जांच करवाया जाए। कौन जिम्मेवार है हो? यहाँ के कार्यपालक अधिकारी और मुख्य पार्षद महोदय। मुख्य पार्षद महोदय तो अकेले हैं, आप लोग तो 10-15 गो है यहाँ पे, चलता नहीं आप लोग का क्या? अरे बोर्ड का बैठक का ही नहीं दिया जाता है। अच्छा। खाली छल किया जाता है। अच्छा। छलिया का रूप देखे हैं? कभी इस रूप में तो कभी उस रूप में, यही काम है। तो आंदोलन नहीं करते हैं आप लोग? पिछले वर्ष किए थे। अच्छा। यही माननीय मुख्य पार्षद महोदय आए थे और आश्वासन दिए थे। उनके आश्वासन पे, उनके सम्मान में हम लोग धरना खत्म किए, लेकिन उनका जो है पार्षद के प्रति और यहाँ के जनता के प्रति वो व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाए। जब पिछला साल आंदोलन करके उठा दिया, काम नहीं किया, तो इस बार पेपर देने से कैसे सुन लेगा हो? पेपर नहीं है। अच्छा। ये हमारी मतदाता मालिक सिंघिया के जनता आवामाओं के लिए ये हम संघर्ष आवाज सब पार्षद बुलंद कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ नहीं मानेगा तो क्या कीजिएगा?
नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। अरे उनके भी पद में पार्षद लगा हुआ है और मेरे भी पद में पार्षद है। जितना उनका अपना पार्षद पद में गर्व है तो हम अपने पार्षद में भी उतना गर्व रखते हैं। ईट से ईट बजा दीजिएगा। निश्चित तौर पर नहीं देंगे तो उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ताली बजाइए, ताली बजाइए। देखिए कितने आक्रोशित हैं और इनका आक्रोश जैनून भी है, क्योंकि यही आक्रोश इनको जनता से सामना करना पड़ता है और सारे पार्षदों को करना पड़ता है। तो ये कहाँ आक्रोश निकालेंगे? अपने ऑफिस पे आकर के बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, बिहार में जिस तरह का सिस्टम है अमित जी, न्याय मिलना तो यहाँ मुश्किल लगता है। ऐसे तो सब जगह चलता है, रोसड़ों में चलता है, सिंगियों में चलता है, सब नगर मेला में चलता है। तो आपकी आवाज देखिए, हम लोग का पहला न्यायालय यहाँ के अवाम मतदाता मालिक है। हम पहले जो समस्या जो हमारे यहाँ के मुख्य पार्षद महोदय के द्वारा जो हमारा पार्षद का अधिकार का हनन किया जाता है, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया जाता हो, तो मैं घर घर जाके हैंडबिल के माध्यम से, बैनर के माध्यम में, पोस्टर के जनता को बताऊंगा। यदि जनता जो आदेश क्या नाम है मुख्य पार्षद का? मिंकू कुमारी, वो जो आदेश देते हैं वही वो पार्षद का जो है वो डिसीजन उनका सर्वमान्य होगा। अच्छा, ये जो मिंकू कुमारी और ये अधिकारी मिलके करते हैं गड़बड़ घोटाला? निश्चित तौर पर। अच्छा एक चीज हमको और बताइए, 24 लाख रुपया खर्चा होता है इतनी को जगह में हो सफाई में जी। इस यही 24 लाख में तो इंदौर जैसा बन जाना चाहिए था। अरे बड़ी दुख की बात है, जो एजेंसी जो सिंघिया को लूटने का काम किया, जिसको ब्लैक लिस्टेड करने का जरूरत था, उसी को जो है पुनः काम करने का आदेश दे दिया जाता है। तो ये तो एक तो बहुत बड़ी सोची साजी राजिश है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर सीधा सीधा बोले कि ये भाई अमित जी जो बताए, इसमें अगर सीधा सीधा बोले कि नगर पंचायत सिंघिया में घोटाला हुआ, क्या घोटाला हो गया? घोटाला हुआ है 23-24 का जो बजट था। कितना का बजट था? हम लोग को नहीं दिखाया गया कितना बजट था। और जो काम हुआ है हमारे वार्ड में मान लीजिए काम ही नहीं हुआ, तो पैसा गया कहाँ? तो हम लोग को वो लिखित में चाहिए। इसके लिए हम बोर्ड कौन वार्ड से हैं? वार्ड पार्षद 13 का। कुछ नहीं हुआ आपके वार्ड? नहीं कोई सरकारी। अब बताइए, जब 10-20-30 करोड़ का बजट बना, कोई काम ही नहीं हुआ वार्ड में, तो पैसा तो गायबे ना हो गया बीच से, यही बात ना? जी हम लगभग 14/6 को एक लेटर दिए थे माननीय ईओ साहब को, और इस ऑफिस में भी हम ये लेटर दिए थे कि हमारे वार्ड में नल जल की समस्या काफ़ी है और काफ़ी आम जनता जो है बहुत परेशान रहते हैं यही नल जल के लेकर के। तो हमने इसमें दिए थे कि जल्द से जल्द इसको ठीक कराया जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला है। और अभी तक देखिए ये लेटर है मेरा, इस पर 14/6/2023 को हमने इस लेटर को दिए थे और अभी तक इस पर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। तो हम क्या समझे? जनता के बीच में जाते हैं, हमको सुनने को मिलता है। सफाई उफाई होता है सही से? वो तो आप आम जनता से पूछ सकते हैं उसके नाम पर क्या हो रहा है। प्रतिनिधि आप बताइए ना, आप क्या गड़बड़ी है सफाई में? क्या योजना चल रही है? कैसे गाड़ी लगले है, झाड़ू परवे करता है, तो लूट क्या हुआ? अभी हमारे पार्षद ने बताया अमित जी ने कि सफाई के नाम पर लूट हो रहा है। हम तो मांगते हैं लूट हो रहा है, जांच करा लिया जाए अधिकारी के द्वारा। ठीक से सफाई नहीं करता है क्या? नहीं, ब्लीचिंग नहीं हो पा रहा है सही ढंग से, किसी भी तरह का चीज। और पारदर्शिता तो नाम मात्र का है, सिर्फ पार्षद क्या जानना अमित जी जो बोले कि जो 5 रुपया में होना चाहिए था उसमें 500 रुपया खर्चा। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही। आप लोग को पता नहीं चलने देता है? नहीं, अस्थाई समिति से क्या पास होता है नहीं होता है किसी भी पार्षद को जानकारी नहीं दिया जाता है। क्या दिक्कत हो रहा है? सफाई के नाम पे लूट का अड्डा बना हुआ है। नगर पंचायत मतलब सफाई के काम पे लोग सफाई करता है, यहाँ पैसे साफ कर दे रहा है। नाम का काम होता है, फोटो केवल खिंचवा लेता है, बस हो गया सफाई। अच्छा एक थोड़ा सा हमको पॉइंट बाय पॉइंट समझाइए कि 22 लाख रुपया में क्या होना चाहिए था सफाई में, क्या नहीं हो रहा है? 22 लाख रुपया जा कहाँ रहा है? इस 22 लाख रुपया प्रत्येक मंथ के कार्यादेश में लिखा हुआ है, डोर टू डोर उनको कचरा उठाना है। सिंघिया नगर पंचायत के प्रत्येक गली में झाड़ू पर डे लगवाना है। उसके बाद कचरा प्रबंधन के लिए है, उसमें ट्रैक्टर की आवश्यकता है, ठेला गाड़ी वगैरह। मजदूर जहां उसमें 120 मजदूर से काम होना चाहिए, वहां 40, 45, 50 मजदूर से काम हो रहा है। मजदूरी भी कम दे रहा है। उनका जो अधिकार बनता है पीएफ का, वो भी उनको सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है। पीएफ में भी घोटाला कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, दुखद बात है और आश्चर्यजनक बात है, जो जिस एजेंसी को 2022 में टेंडर मिला था एनजीओ को,
और उस समय में क्या नाम है वो एजेंसी का? इन्वायरमेंट सॉल्यूशन। और उस एजेंसी को 2022 में 11 लाख समथिंग, मतलब अप्रोक्स 12 लाख के लगभग में है ना, तो प्रत्येक मंथ का काम था। 12 लाख था में पहले साफ हो जाता था पूरा सिंघिया। 2022 से 2024 तक 12 लाख में साफ हो जाता था। और 2024 के शायद फरवरी में उसको बढ़ा के कर दिया गया 22 लाख रुपया, लगभग दुगुना। और सफाई के नाम पर जो है तो जितना काम होता था उसका आधा कर दिया गया है। स्पष्ट है कि एक भी डोर ऐसा नहीं है जहाँ से कचरा उठाया जाता है, जबकि प्रत्येक नगर पंचायत के प्रत्येक घर से कचरा लेना है, उसको लेना है, बहुत डस्टबिन देना है। देखिए, कुछ साल पहले तक जो नगर पंचायत सिंघिया करीब 12 लाख में पूरा साफ हो जाया करता था, अभी नए अधिकारी आए, नए पार्षद बने, ये सारे लोग मिल करके उस बजट को बढ़ा करके 22 लाख रुपया कर दिए, लगभग दुगुना कर दिए। लेकिन पहले जो 12 लाख में सफाई होता था उससे भी गंदा रहने लगा सिंघिया। इसी बात का विरोध है कि जब 12 से आप 22 किए तो सफाई भी तो 4 5 होना चाहिए था, पूरा चमकना चाहिए था नगर पंचायत, लेकिन उतना ही गंदा हो गया। आखिर कौन है वो लोग जो ये घोटाला कर रहा है? स्पष्ट रूप से यहाँ के जो कार्यपालक अधिकारी हैं और जो यहाँ के नगर पंचायत के जो मुख्य पार्षद है, इन लोगों के मिली भगत से हो रहा है। ये लोग स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे हैं कि इसका या तो ऑडिट करवा लीजिए, पूरा जो है सो एक एक चीज सामने कीजिए, पब्लिक के सामने कीजिए, नहीं तो ये लोग गेट में ताला लगा देंगे, अधिकारी को घुसने नहीं देंगे, यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और जब तक नगर पंचायत सिंघिया के एक एक भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर देंगे यहाँ के मुख्य पार्षद और ईओ का, तब तक ये सारे पार्षद चैन से नहीं बैठेंगे। इसी आह्वान के लिए ये लोग सारे यहाँ पे जुटे हैं कि जो घोटाला करना था सो कर लिए, जो भ्रष्टाचार करना था सो कर लिए, जो करोड़ों रुपया से आपको लूट करके घर बनाना था, बिजनेस खड़ा करना था, कार खरीदना था, स्कॉर्पियो खरीदना था, खरीद लिए। लेकिन आज के बाद से एक भी रुपया का घोटाला ये सारे पार्षद नहीं होने देंगे। इन लोगों का जो मांग है वह सही है। इन लोगों ने जितनी बात कही है सब सत्य है। घोटाला तो भयंकर है, एक भी वर्क नहीं हो रहा है सही ढंग से कहीं भी। पैसा जहाँ तक सरकार से मिल रहा है उस हिसाब से यहाँ कोई वर्क नहीं है। पैसा मिल रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है, मतलब बीच से पैसा गायब हो गायब हो रहा है। आप तो सीनियर नेता हैं भाई, तो हम लोग कहते हैं। अच्छा। लेकिन सुने तब ना। इधर से कई बार कहे हैं, मुख्य पार्षद को कहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनता नहीं है, कहता हाँ होगा कुछ नहीं होता है। क्या कीजिएगा इसमें? हम नहीं समझेगा बात। विरोध करेंगे। अच्छा, धरना देना होगा, धरना देंगे, आगे जाना होगा, जाएंगे। तो आज से आप लोग के लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। आगे जैसे होगा रणनीति करते रहेंगे हम लोग। आज शुरुआत हो गई है नगर परिषद सिंघिया में लड़ाई की, और एक बड़ी लड़ाई है भ्रष्टाचारियों और आम जनता के बीच में, और इन सब में योद्धा का किरदार निभाएंगे ये सारे पार्षद। और आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी नगर पंचायत सिंघिया में। दोस्तों, पहले पंचायती राज था, उसमें दिक्कत था जनता लोग को कि मुखिया जी घोटाला कर देते थे। अब मुख्य पार्षद बने हैं, वही समस्या रह गई कि अब मुख्य पार्षद जी घोटाला कर देते हैं। ऐसे में लोग करे तो क्या करे? पहले जो हाल था वही अब हाल है। बताइए, 12 लाख का चीज में 22 लाख खर्चा हो रहा है, काम 2 लाख का नहीं हो रहा है नगर पंचायत सिंघिया में।